गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल्दो हम लोग लास्ट मंथ ही लक्षद्वीप गए थे, बट ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा टाइम हो गया है गए हुए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपना प्लान कैसे कर सकते हो ट्रिप अंडर 1 लाख रुपीज़ टू लक्षद्वीप, जिसमें अकोमोडेशन, ट्रैवल, फूड, वाटर एक्टिविटीज़, परमिट, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स या फिर जितनी भी आपको चीजें पता होनी चाहिए ना लक्षद्वीप के ट्रिप के लिए, वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। एंड में सारे फाइनेंसेस एंड ब्रेकडाउन की बात करेंगे हम लोग। सो चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पहले बात करते हैं कि आप लक्षद्वीप पहुंच कैसे सकते हो। वहां जाने के ना दो ही तरीके हैं। पहला तो आप क्रूज शिप के थ्रू जा सकते हो। तो कॉर्डेलिया क्रूजेस करके बहुत सारी शिप्स होती हैं जो मुंबई से, कोची से लक्षद्वीप आपका ना एक पूरा ट्रिप होता है जो वो प्लान करते हैं। उसमें अगर आपके पास ज़्यादा दिन है क्रूज शिप के थ्रू ट्रैवल करने के लिए, आपका बजट ज़्यादा है एंड आप शिप का क्रूज का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो आप उसके थ्रू ऑप्ट कर सकते हो। सेकेंड वे इज वाया फ्लाइट। लक्षद्वीप में एक ही एयरपोर्ट है, अगाती एयरपोर्ट, जो उनके अगाती आइलैंड पे है। एंड पूरे दिन में ना सिर्फ एक फ्लाइट चलती है विच इज फ्रॉम कोची टू अगाती। तो अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में हो ना, पहले आपको कोची पहुंचना पड़ेगा एंड देन कोची से आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी विच इज अलायंस एयर, विच लीव्स यू एट अगाती एयरपोर्ट. One fact about our incredible India is that Kochi Airport is the first airport in the world that is fully operational on solar energy. Frankly speaking, ये एयरपोर्ट से ज़्यादा तो एक कल्चरल साइट लगती है एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट quirkiest एयरपोर्ट्स दैट आई हैव सीन. नाउ इस अलायंस एयर में एक तो स्पेस थोड़ी सी तंग है एंड शीशे इसके थोड़े से गंदे हैं, तो वीडियो क्लियरली बन नहीं पाएगी। बट यहाँ पे आई एम शोइंग यू द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। सो हम लोग इंडिया को छोड़कर अरेबियन सी में एंटर कर चुके हैं एंड कितना वेल डिफाइंड कोस्ट लाइन आप देख सकते हो साउथ इंडिया का। बीच बीच में ना आपको ऐसे टाइनी आइलैंड्स दिखेंगे जो बहुत प्रिटी लगेंगे ऊपर से, बट देन कम्स अगाती एयरपोर्ट. इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक यू आर लैंडिंग ऑन वाटर टिल यू एक्चुअली सी द एयरपोर्ट. इंडिया के सारे एयरपोर्ट एक तरफ और अगाती एयरपोर्ट की सुंदरता एक तरफ. लैंड होने के बाद जब हमने एक्चुअली देखा कि क्या ब्यूटीफुल साइट है यहाँ की, तो हम लोग बहुत मेस्मराइज हो गए. एंड आने के बाद हमें वो एक रूम में ले जाते हैं जहाँ वो हमारे सारे परमिट्स चेक करते हैं. ना जब तक बाकी लोगों का परमिट चेक होता है, लगेज आता है, आपको ड्रॉप करने के लिए ट्रांसपोर्ट आता है, आप उस रूम से बाहर निकलकर अगाती का व्यू एंजॉय कर सकते हो. अगाती इज़ ऑल्सो सच अ ब्यूटिफुल आइलैंड. अगाती में स्टे करने के लिए यू ओनली नीड अ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट. ये यहाँ का लोकल आइलैंड है, सो यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं जो लक्षद्वीप के हैं. एंड वी डिसाइडेड टू स्टे एट बंगारम विच इज़ अ पब्लिक आइलैंड जहाँ पे टूरिस्ट स्टे कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं. सो हम लोगों को कार में ले जाया गया पूरा अगाती के थ्रू होते हुए जेटी पे, जहाँ पे बोट ट्रांसफ़र होना है फ्रॉम वन आइलैंड विच इज़ अगाती टू अनदर आइलैंड विच इज़ बंगारम. अगाती से बंगारम का बोट राइड इज़ 1 आवर एंड आप यहाँ पे ट्रांजिशन देख सकते हो ब्लू ग्रीन वाटर्स का, एंड देयर इज़ वेयर योर एक्साइटमेंट विल एक्चुअली बिगिन. देखकर कौन पता लगा सकता है कि ये लक्षद्वीप है या मालदीव्स. सो हम लोग पहुंच गए बंगारम रिजॉर्ट एंड यहाँ पे सबसे पहले हमारा वेलकम किया गया विद द वेलकम ड्रिंक विच वॉज कोकोनट वाटर. फिर उन लोगों ने हमें एक ब्रीफ दिया अबाउट द आइलैंड, द फैसिलिटीज अवेलेबल, द डूज एंड डोंट्स, द एक्टिविटीज दैट यू कैन डू देयर. एंड उसके बाद वो हम लोगों को अपने रूम में छोड़ने के लिए गए इन दैट इलेक्ट्रिक कार, जिसमें हमारा लगेज भी वो साथ ही ले आए. आई वॉज रियली सिक द डे आई अराइव्ड इन लक्षद्वीप. सो पहले दिन 2 दिन तो हम लोगों ने ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं की एंड मैंने रूम टूर भी एकदम एंड में बनाया है जब हम निकल रहे थे. दैट्स वाई द रूम लुक सो मेसी एंड डर्टी, बट आई वॉन्टेड टू शो यू द रूम. तो इसलिए मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एक वीडियो बना लिया ताकि आपको एक आइडिया हो कि आपका रूम कैसा होगा एंड क्या फैसिलिटीज़ होंगी उसमें. सो द वाटर इन द वॉशरूम वॉज रियली स्टिंकी एंड स्मेली बिकॉज ऑफ सम chemical, I'm not sure. And रूम के पास में there was some medical facility available जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिलेगी. सो दैट्स एन एडेड बोनस दैट यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी एज वेल एज देर इज़ ऑल्सो अ पुलिस स्टेशन ऑन दिस आइलैंड. दैन उसके बाद हम लोग चेक इन करने के बाद ना फूड कोर्ट आ गए. यहाँ पे ब्रेकफास्ट एंड लंच
यहीं पे आप कर सकते हो। सो ब्रेकफास्ट तो ख़त्म हो गया था एंड लंच भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था क्योंकि हम थोड़ा लेट ही आए थे लंच करने। वन डिस्क्लेमर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू गाइज इज़ यहाँ पे दूध अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको पाउडर्ड मिल्क ही देंगे एंड दही अवेलेबल नहीं है। सो इफ़ यू आर दूध या दही लवर तो आपको थोड़े दिन विदाउट दीज थिंग्स सर्वाइव करना होगा। आफ्टर आई फेल्ट बेटर फ्रॉम द सिकनेस, थोड़ा मैंने इन्जॉय किया आइलैंड पे एंड लेट मी टेक यू थ्रू द ब्यूटी ऑफ बंगारम। Ryan Little. Maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. दैट्स द सैंड बैंक एंड ये सारा पानी हमें क्रॉस करके जाना है टुवर्ड्स द सैंड बैंक। अभी इट्स 4 o'clock, सो लो टाइड है एंड वील टेक द लाइफ जैकेट्स एंड क्रॉस फ्रॉम हियर टू देयर। एवरीवन इज क्रॉसिंग द सैंड बैंक। वो लोग वहाँ पहुँच भी गए, सो लेट्स गो नाउ। ओके, Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Maybe we'll be okay. I know that you're coming. सो वी फाइनली रीच द सैंड बैंक। कहते हैं ना कभी कभी रास्ता मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है, तो हम लोगों ने जो सी क्रॉस करके सैंड बैंक का रास्ता तय किया, इट फेल्ट लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ थिंग। She's a Mona Lisa. अगर आप लोगों ने एक विलन मूवी देखी है तो ये सीन आपको याद होगा जिसमें आपको बायोलुमिनेंस देखने को मिलता है, विच इज़ एग्जैक्टली वॉट वी सॉ इन लक्षद्वीप। तो बायोलुमिनेंस डीप सी में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है एंड इट इज़ कॉज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन विद इन द ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। Now these are the pictures that we took of the beautiful night sky which was densely populated with so many stars, and if you are someone who loves stargazing then this is something that you will really enjoy. Beneath the well lit sky you will get to enjoy a romantic candlelight dinner. तो लेट मी टॉक अबाउट द फूड हियर। खाने में यहाँ पे आपको पहले स्टार्टर्स में सूप मिलेगा एंड वेज में 2 ऑप्शंस मिलेंगे, नॉन वेज में 2 ऑप्शंस मिलेंगे। स्टीम्ड राइस है, नूडल्स हैं शाम को एंड रोटी भी है एंड स्वीट डिश में भी आपको 2-3 ऑप्शंस मिलेंगे। इफ़ यू वांट टू हैव अल्कोहल देन यू विल हैव टू बाय इट एंड यहाँ पे यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट राइट हियर एंड नो द प्राइसेस। तो आई टेल यू कि बियर का एक कैन यू विल गेट इट फॉर 500 विच इज़ एक्सपेंसिव, आई नो, बट यहाँ पे सब आपको अगर एक्स्ट्रा लेना है तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। Talking about the activities that you can do on this island, so firstly you can do an island walk जिसमें sunrise and sunset आप enjoy कर सकते हो. You can also go and walk up to the backwaters which is there on the island itself. Then water activities में firstly there is scuba diving that you can enjoy. द वाटर वॉज सो क्लियर एंड आप वहाँ पर कोरल लाइफ इन्जॉय कर सकते हो. यू आर इंस्ट्रक्टेड बाय अ प्राइवेट इंस्ट्रक्टर हु इज़ सर्टिफाइड टू डू द स्कूबा डाइविंग एंड 15 से 20 मिनट का ये आपका सेशन होगा एंड इसका चार्ज होगा ₹2950. फाइंडिंग नीमो वाली फिशेज भी आप यहाँ पे अप क्लोज देख सकते हो एंड दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू इन लक्षद्वीप. इफ यू आर स्केर्ड ऑफ स्कूबा डाइविंग यू कैन ओनली डू स्नॉर्कलिंग विच इज़ मच मोर ईजी टू डू एंड देन कम्स kayaking. सो आप सोलो kayaking भी कर सकते हो एंड इंस्ट्रक्टर लेड भी कर सकते हो एंड वाटर एक्टिविटीज़ का जो कॉस्ट लक्षद्वीप में है इट इज़ मच चीपर दैन Maldives. Kayaking was for only 400 rupees with an instructor. I hope you got a fair idea of Bangaram. Now let me tell you some very important things that you must know before coming to Lakshadweep.
लक्षद्वीप में ना 36 आइलैंड्स हैं टोटल, जिसमें से अराउंड 11 इनहैबिटेबल है। आप लोग अगाती जहाँ लैंड किया वहाँ भी रुक सकते हो, बंगाराम जा सकते हो, कावारती जा सकते हो विच इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। आप लोग मिनिकॉय या बाकी आइलैंड्स जा सकते हो, बट हम लोग ने स्टे किया था बंगाराम पे। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ आते ही ना अगर आपके पास BSNL या एयरटेल नहीं है तो आपके फ़ोन बंद हो जाएंगे। वोडाफोन, जियो कुछ भी नहीं चलता है वहाँ पे, सिर्फ BSNL और एयरटेल चलेगा। चाहे आप लक्षद्वीप के किसी भी आइलैंड पे चले जाओ तो हम लोगों के तो फ़ोन ही बंद हो गए थे वहाँ पे। वाईफाई अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो अगर आप सोच रहे हो ना कि आप जाकर वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम करने वाले हो तो भूल जाना। फ़ोन सिर्फ आउटगोइंग और इनकमिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इंटरनेट ना के बराबर स्लो चलता है वहाँ पे। आपको अगर ट्रैवल के रिलेटेड कुछ भी बुकिंग करनी है तो एक वेबसाइट है गो लक्षद्वीप करके, जिनका नंबर भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उनके पैकेजेस में परमिट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होता है, तो आपको किसी भी डॉक्यूमेंट या परमिट की जरूरत नहीं है बंगाराम के लिए। अगाती के लिए हाउएवर आपको PCC चाहिए होगा, जो आपको खुद ही करवाना पड़ेगा। हम लोगों ने अपना बुकिंग किया था 16 से 19 का, विच मीन्स कि 16 को चेक इन करना है एंड 19 को चेकआउट करना है। तो 16, 17, 18, 19 4 दिन होते हैं जिसके आपको पे करना पड़ेगा। सो नाउ दैट यू हैव सीन एवरीथिंग अबाउट लक्षद्वीप, चलो अब थोड़ा सा फाइनेंसेस की बात करते हैं। सो लक्षद्वीप में अगर आप बंगाराम में स्टे कर रहे हो, पर नाइट का स्टे आपको 18,000 का पड़ेगा, जिसमें 2 लोग रुक सकते हैं। एंड अगर आपके साथ एक बच्चा भी है विच इज़ अबाउ आई थिंक 3 to 4, 5 years ऑफ एज, तो आपको 8500 पर बेडिंग उसका आई थिंक अलग से देना पड़ेगा। तो लेट्स से आप 3 दिन की बुकिंग करा रहे हो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को आपको चेकआउट करना पड़ेगा बाय द वे। सो आपको 3 दिन का अकोमोडेशन के चार्जेस होंगे अराउंड 54,000 रुपीज़। एंड इसमें पर पर्सन आइलैंड ट्रांसफर फ्रॉम अगाती टू बंगाराम आपको अलग से 5,000 पे करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर आपको GST अप्रॉक्सीमेटली 2-3 हज़ार भरना पड़ेगा, तो 59,000 प्लस 3,000 कम्स अराउंड 62,000। परमिट के चार्जेस और बाकी सब फूड वूड इसमें सब इंक्लूडेड है, तो आपका अलग से फूड का वहाँ पे खर्चा नहीं होगा। अगर आपको कुछ अलग से चाहिए, जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए या फिर अल्कोहल चाहिए, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा हैं। मुंबई टू कोची की फ्लाइट आपको पड़ेगी अगर आप 1 महीने पहले करते हो तो 3 to 4,000 के बीच में। तो रिटर्न टिकट मिला के कर लेते हैं हम, मुंबई से कोची एंड रिटर्न मिला के हम लोग मान लेते हैं कि 8,000 की है। सो 62,000 में 8,000 इज 70,000। ना कोची टू अगाती रिटर्न हम लोग 2 लोग थे एंड हमें आना जाना कोची टू अगाती पड़ा था 21,000 का। अगर आप एक ही बंदा हो तो ऑब्वियसली आपको हाफ पड़ेगा 10,000। सो 70,000 प्लस 10,000 इज 81,000 अगर अभी तक आपका ट्रैवल एंड अकोमोडेशन का हो गया है। अब मोटा मोटा खर्चा तो आपने बिठा दिया है। एक्स्ट्रा खर्चा वहाँ पे आपका वाटर एक्टिविटीज़ का हो सकता है, जिसमें स्कूबा डाइविंग, कयाकिंग, स्नॉर्कलिंग कर सकते हो आप। एंड देन आपका अगर एक्स्ट्रा फूड या फिर कुछ अल्कोहल या बेवरेजेस आपने लिए हैं उसका खर्चा, तो अगर आप 10,000 और ऐड कर लेते हो तो आपके इसमें बहुत सारे आप आराम से, मतलब आप आइलैंड ऐसे लगेगा कि आप आइलैंड के मालिक हो वहाँ पे। एंड इसी के साथ हमारा जो बजट है वो 1 लाख के अंडर आप लक्षद्वीप ट्रैवल कर सकते हो। हमारे पास तो सिम थी नहीं वहाँ पे, बट वहाँ के लोग इतने स्वीट हैं कि उन लोगों ने हमारे लिए एक सिम अरेंज करके दी। ऑफ कोर्स आप यूजेज के हिसाब से उनको पे कर सकते हो वहाँ पे, बट अभी ना ऑप्टिकल फाइबर्स का काम स्टार्ट हो चुका है लक्षद्वीप में, तो कुछ ही टाइम में वहाँ पे वाईफाई आने वाला है। एंड अभी वहाँ पे ना कुछ सालों में वो काम स्टार्ट होने वाला है जिसके ऊपर आपको वाटर विला मिलेगा। सो वो कह रहे थे कि इट्स इन प्रोग्रेस एंड कुछ सालों में आई थिंक वहाँ पे वाटर विलास भी बन जाएंगे। सो गाइज प्लीज लाइक करना वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।